काशी के आर्य मंदिर में पंडित अमरनाथ का व्याख्यान हो रहा था। श्रोता लोग मंत्रमुग्ध से बैठे सुन रहे थे। प्रोफेसर दाननाथ ने आगे खिसक कर अपने मित्र बाबू अमृत राय के कान में कहा, रटी हुई स्पीच है। अमृत राय स्पीच सुनने में तल्लीन थे। कुछ जवाब न दिया। दाननाथ ने फिर कहा, साफ रटी हुई मालूम होती है, बैठना व्यर्थ है। टेनिस का समय निकला जा रहा है। अमृत राय ने फिर भी कुछ जवाब न दिया। एक क्षण के बाद दाननाथ ने फिर कहा, भाई मैं तो जाता हूँ। अमृत राय ने बिना उनकी तरफ देखे ही कहा, जाइए। दाननाथ, तुम कब तक बैठे रहोगे? अमृत राय, मैं तो सारी स्पीच सुनकर ही जाऊंगा। दाननाथ ने कहा, बस होने रे बुद्धू, अरे स्पीच में है क्या, रटकर सुना रहा है। अमृत राय ने कहा, तो आप जाइए ना, मैं आपको रोकता तो नहीं। दाननाथ ने कहा, अजी घंटों बोलेगा, रांड का चरखा है या स्पीच है? अमृत राय ने कहा, सुनने दो, क्या बकबक कर रहे हो? तुम्हें जाना हो तो जाओ, मैं सारी स्पीच सुनकर ही आऊंगा। दाननाथ, पछताओगे, आज प्रेमा भी खेल में आएगी। अमृत राय ने कहा, तो तुम उससे मेरी तरफ से क्षमा मांग लेना। दाननाथ ने कहा, मुझे क्या गरज पड़ी है जो मैं आपकी तरफ से क्षमा मांगता फिरूं? अमृत राय ने कहा, अच्छा ना मांगना, किसी तरह पिंड भी छोड़ो। दाननाथ इतनी आसानी से छोड़ने वाले आदमी न थे। घड़ी निकाल कर देखी तो पहलू बदला और अमरनाथ की ओर देखने लगे। उनका ध्यान व्याख्यान पर नहीं, पंडित जी की दाढ़ी पर था। उसके हिलने में उन्हें बड़ा आनंद आया। बोलने का मर्ज था। ऐसा मनोरंजक दृश्य देखकर वह चुप कैसे रहते। अमृत राय का हाथ दबाकर कहा, आपकी दाढ़ी कितनी सफाई से हिल रही है, जी चाहता है नोच कर रख लूं। अमृत राय ने कहा, तुम बड़े अभागे हो जो ऐसे सुंदर व्याख्यान का आनंद नहीं उठा सकते। अमरनाथ ने कहा, मैं आपके सामने व्याख्यान देने नहीं आया हूँ। दाननाथ ने कहा धीरे से, और क्या क्या आप घास खोदने आए हैं? अमरनाथ ने कहा, बातें बहुत हो चुकी, अब काम करने का समय है। दाननाथ ने धीरे से कहा, जब आपकी जुबान काबू में रहे। अमरनाथ ने कहा, आप लोगों में जिन महाशयों की पत्नी वियोग हो चुका है, वह कृपया हाथ उठाएं। दाननाथ ने कहा, ओफो, यहाँ तो सब रंडुए ही बैठे हैं। अमरनाथ ने कहा, आप लोगों में कितने महाशय ऐसे हैं जो वैधव्य की भंवर में पड़ी हुई अबलाओं के साथ अपने कर्तव्य का पालन करने का साहस रखते हैं? कृपया वे हाथ उठाए रहें। अरे यह क्या, कहाँ तो चारों तरफ हाथ ही हाथ दिख पड़ते थे, कहाँ अब एक भी हाथ नजर नहीं आता। हमारा युवक इतना कर्तव्यशून्य, इतना साहसहीन मगर नहीं, वह देखिए, एक हाथ अभी तक उठा हुआ है। वही एक हाथ युवक मंडली के ताज की रक्षा कर रहा है। सबकी आंखें उसी तरफ फिर गईं। अरे यह तो बाबू अमृत राय है। दाननाथ ने अमृत राय के कान में कहा, यह तुम क्या कर रहे हो? हाथ नीचे करो। अमृत राय ने दृढ़ता से उत्तर दिया, कदम आगे बढ़ाकर फिर पीछे नहीं हटा सकता। वक्ता ने कहा, इतनी बड़ी सभा में केवल एक हाथ उठा देखता हूँ। क्या इतनी बड़ी सभा में केवल एक ही हृदय है और सब पाषाण हैं? अमृत राय ने दाननाथ के कान में कहा, तुम क्यों हाथ नहीं उठाते? दाननाथ ने कहा, मुझे नक्कू बनने का साहस नहीं है। अमरनाथ, अभी तक कोई दूसरा हाथ नहीं उठा। जैसी आपकी इच्छा, मैं किसी को मजबूर नहीं करता। हाँ, इतनी प्रार्थना करता हूँ कि इन बातों को भूल ना जाइएगा। बाबू अमृत राय को मैं उनके साहस पर बधाई देता हूँ। सभा विसर्जित हो गई। लोग अपने अपने घर चले। पंडित अमरनाथ भी विदा हुए। केवल एक मनुष्य अभी तक सिर झुकाए सभा भवन में बैठा हुआ था। यह बाबू अमृत राय थे। दाननाथ ने 1 मिनट तक बाहर खड़े होकर उनका इंतजार किया, तब भवन में जाकर बोले, अरे तो चलोगे या यहीं बैठे रहोगे? अमृत राय ने चौंक कर कहा, हाँ हाँ चलो।
दोनों मित्र आकर टमटम पर बैठे। टमटम चली। दाननाथ के पेट में चूहे दौड़ रहे थे। बोले, आज तुम्हें यह क्या सूझी? अमृत राय ने कहा, वही जो तुम्हें नहीं सूझी। दाननाथ ने कहा, प्रेमा सुनेगी तो क्या कहेगी? अमृत राय ने कहा, खुश होगी। कम से कम उसे खुश होना चाहिए। अपने मित्रों को कर्तव्य के आगे सिर झुकाते देखकर कौन खुश नहीं होता। दाननाथ ने कहा, अजी जाओ भी, बातें बनाते हो। उसे तुमसे कितना प्रेम है तुम खूब जानते हो। यद्यपि अभी विवाह नहीं हुआ, लेकिन सारा शहर जानता है कि वह तुम्हारी मंगेतर है। सोचो तुम कितनी बार प्रेम पत्र लिख चुके हो। 3 साल से वह तुम्हारे नाम पर बैठी हुई है। भले आदमी, ऐसा रत्न तुम्हें संसार में और कहाँ मिलेगा। अगर तुमने उससे विवाह ना किया तो तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाएगा। तुम कर्तव्य के नाम पर जो चाहे करो, पर उसे अपने हृदय से नहीं निकाल सकते। अमृत राय ने कहा, यह मैं सब खूब समझ रहा हूँ भाई, लेकिन अब मेरा मन कह रहा है कि मुझे उससे विवाह करने का अधिकार नहीं है। पंडित अमरनाथ की बात मेरे दिल में बैठ गई है। दाननाथ ने अमरनाथ का नाम आते ही नाक सिकुड़कर कहा, क्या कहना। Thank you for watching.